दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही अच्छी लोन स्कीम लेके आया है, कवच पर्सनल लोन स्कीम। ये स्कीम आज ही लॉन्च हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज ही ये डिक्लेयर किया है कि वो लॉन्च कर रहे हैं कवच पर्सनल लोन स्कीम। ये स्कीम स्पेशली कोविड 19 पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस रोज डाल रहे हैं जो कि आपको आर्थिक फायदा दें, आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये कवच पर्सनल लोन है क्या। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक पर्सनल लोन निकाला है जो कि कोविड 19, स्पेशली कोविड 19 से रिलेटेड है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं या कस्टमर के फैमिली मेंबर हैं, तो आपको ये लोन मिल सकता है। अगर आपको कोविड 19 का ट्रीटमेंट लेना है या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को कोविड का ट्रीटमेंट लेना है, वो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं या आपको टेस्ट कराना है और काफी खर्चा हो रहा है, आपको जैसे पता होगा आजकल हॉस्पिटल्स में बहुत खर्चा हो रहा है, हॉस्पिटल वाले काफी आपसे पैसा ले रहे हैं कोविड के नाम पे, तो बैंक ने स्पेशली आप लोगों के लिए ये स्कीम निकाली है, कवच पर्सनल लोन स्कीम, जिसमें बैंक आपको ऑफर कर रहा है पर्सनल लोन। इसका पर्पस सिर्फ यही है, कोविड कोविड आपको होना चाहिए या आपके फैमिली मेंबर को, और उसके इलाज के लिए अगर आप इलाज करवा भी चुके हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपने अगर कहीं से कर्ज लिया हो या किसी से पैसे लिए हो उसका आप चुका सके। बस शर्त यही है कि ये कोविड 19 ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही पर्सनल लोन आपको मिलेगा। सबसे बढ़िया बात जो आपको याद रखनी है कि बैंक जब भी लोन देता है आपको, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको ये लोन दे रहा है, आपसे कोई सैलरी स्लिप, कोई आईटीआर कुछ नहीं मांगा जा रहा, तो बैंक ये जरूर देख लेता है कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो ठीक है या नहीं है, आप लोन देने लायक हैं भी या नहीं। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो कोशिश करें 700 प्लस हो, जिससे कि बैंक को कोई तकलीफ ना हो आपको लोन देने में। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इसमें। अगर आपका सैलरी अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तब आप एलिजिबल हैं। सैलरी अकाउंट कहीं का भी हो सकता है, चाहे आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक में चल रहा है, आप एलिजिबल हैं। आप भी एलिजिबल हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी एलिजिबल हैं। आप पेंशनर हैं, आप कहीं के भी पेंशनर हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पेंशनर हो सकते हैं, आप एलिजिबल हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कवच पर्सनल लोन के लिए। नॉन सैलरी अकाउंट होल्डर, अब नॉन सैलरी अकाउंट होल्डर अगर आप हैं और आपका जो बैंक के साथ रिलेशन है वो काफी हेल्दी है, स्ट्रांग है। हेल्दी रिलेशन से मतलब ये है आप अच्छा खासा पैसा मेंटेन करते हैं अपने सेविंग खाते में, उसमें ट्रांजैक्शंस अच्छे हो रहे हैं, कोई डिफॉल्ट नहीं है, बैंक तब भी आपको कोविड 19 वाला ये जो कवच लोन है ये आसानी से दे देगा। किस तरह का लोन है ये जो कवच लोन है, कवच पर्सनल लोन स्कीम है, वो किस तरह का लोन है? ये एक पर्सनल लोन है जो कि टर्म लोन की तरह आपको दिया जाता है। टर्म लोन का मतलब है एक पर्टिकुलर टर्म के लिए आपको दे दिया जाएगा, आपकी एक इंस्टॉलमेंट तय कर दी जाएगी जो कि आपको मंथली बैंक को रीपे करनी होगी। क्वांटम ऑफ लोन, क्वांटम ऑफ लोन से मतलब है आपको बैंक कितना पैसा ऑफर कर रही है। तो जो मिनिमम है वो 25,000 रुपए है और मैक्सिमम है 5 लाख रुपए। 25,000 से 5 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा आप बहुत सारे फैक्टर्स पे। सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा उतना आपको ज्यादा लोन ऑफर करेगी बैंक। आपकी कितनी सैलरी आ रही है उस पर डिपेंड करेगा, कितने टाइम के लिए आपको चाहिए, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको लोन अमाउंट बैंक कितना दे देगी। टेन्योर, आपको कितने टाइम में ये पैसा वापस देना है, तो मैक्सिमम टाइम यानी ज्यादा से ज्यादा समय जो आपको मिलेगा वो है 60 महीने।
5 साल के अंदर आपको बैंक को ये पूरा पैसा वापस चुकाना होगा। मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई आपकी बैंक बांध देगा, तो आपके सैलरी अकाउंट से या जो आपका सेविंग खाता है उसमें से हर महीने आपका ये पैसा कट जाया करेगा जो इंस्टॉलमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कोविड 19 कवच पर्सनल लोन है उस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रखेंगे। आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, अगर आप बाकी बैंक से कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा ये पाएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा सबसे कम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे कम। यहां जो ये 8.5% है, ये भी आप यकीन मानिए कि जो भी पर्सनल लोन आप लेने जाते हैं कहीं और, उसमें ये सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% का। सिक्योरिटी आपको कोई भी नहीं रखनी है, कोई गारंटी नहीं, कुछ चीज मॉर्टगेज नहीं करनी है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखनी, सोना नहीं रखना, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने। निल सिक्योरिटी के बेसिस पे बैंक आपको ये लोन दे रही है, पर्सनल लोन। प्रोसेसिंग फीस क्या है? प्रोसेसिंग फीस होती है दोस्तों, जब भी आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उस लोन को प्रोसेस करने के लिए आपसे कुछ फीस लेती है। लेकिन यहां इस केस में कवच लोन के केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोसेसिंग फीस वेव कर दी है, हटा दी है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, निल प्रोसेसिंग फीस। प्री क्लोजर पेनल्टी, प्री क्लोजर का मतलब यह है कि जितना टाइम आपने डिसाइड किया है कि इतने टाइम में हम पैसा अपना चुका देंगे, लेकिन कहीं से आपका पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी अपना लोन बंद कर दें, तो बैंक आपको इसकी भी परमिशन दे देगा और इस पे भी कोई पेनल्टी नहीं है, निल पेनल्टी। जब आपके पास पैसा है आप पैसा जमा करके अपना लोन बंद कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर आप योनो मोबाइल ऐप, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल ऐप है योनो, अगर वो यूज कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसके थ्रू अप्लाई नहीं कर पा रहे या आपको ऑफर नहीं दिख रहा अपनी योनो ऐप में, तो आप अपनी नियरेस्ट शाखा, बेटर होगा कि आप अपनी होम ब्रांच में जाएं, ब्रांच मैनेजर को बोलें और ब्रांच मैनेजर जरूर आपका ये काम करवा देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इन वेबसाइट्स का भी रेफरेंस ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अपने बाकी दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है ये वीडियो उनके भी किसी काम आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।